बेची गई हैं, असेंबलियां खरीदी गई हैं। बताओ सिंध असेंबली कितने पे खरीदी गई है? तुम बताओ केपी असेंबली कितने पे खरीदी गई है? तुम बताओ जमीयत उलमाए इस्लाम को शिकस्त देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने कितना पैसा सियासतदानों से लिया है? इस बार सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियां खरीदी गईं। बताया जाए कितने में सौदा हुआ? जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। पशीन में जलसे से खिताब में बोले, हमें जुर्रत सिखाई गई है, बुज़दिली पर लानत, आइन और जमहूरियत को बूटों तले रोंदोगे तो हम खड़े हैं। सियासतदानों की आपस की लड़ाई से एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत फायदा उठाया। नवाज शरीफ को कहा, आपको गलत रास्ते पर डाल दिया गया, आए मिलकर मजबूत ऑपोजिशन बनाएं। कौमी और सूबाई असेंबली के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का कल होगा। एक हलके में रीपोलिंग, तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की मदद के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस और फौज भी तैनात होगी। विफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी, फौजी दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर खिदमत देंगे। तैनाती इलेक्शन कमीशन करेगा। सिक्योरिटी खदशात पर पंजाब के 13 शहरों में कल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। लाहौर, गुजरात, डीजी खान, शेखुपुरा, कसूर समेत दीगर शामिल। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर 47 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 25,50,000 से जायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल। पंजाब असम्बली की 12, बलूचिस्तान की 3 और खैबर पख्तूनख्वा की 2 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। 191 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। शिकायत के इजाले के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। सूबाई, डिविजनल और जिलाई सतह पर भी कंट्रोल रूम फाल। NA 119 लाहौर में सख्त मुकाबला मतवक्के। नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक में जोड़ पड़ेगा। NA 132 कसूर में नून लीग के मलिक रशीद अहमद और सुन्नी इत्तेहाद के मोहम्मद हुसैन डोगर मद्दे मुकाबिल। NA 196 कंबर शहदाद कोट में पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो और TLP के मोहम्मद अली बरोही मैदान में। NA 44 डेरा इस्माइल खान में PP के खुर्शीद कुंडी का आजाद उम्मीदवार फैसल अमीन से मुकाबला। NA 8 बाजोड़ में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुल जफर खान और नून लीग के शहाबुद्दीन का टाकरा। पंजाब असम्बली के 12 हलकों में भी रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबिल। PP 32 गुजरात में परवेज इलाही का मूसा इलाही से मुकाबला। PPA 158 लाहौर से मोनिस इलाही का नून लीग के चौधरी नवाज से टाकरा। PP 54 नारोवाल से एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उवैस कासिम मैदान में। PPA 149 लाहौर से IPP के शुएब सिद्दीकी तगड़े उम्मीदवार। मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज जीशान रशीद करेंगे। तिजारती इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्जाम बिला जवाज। माजी में भी बिना सबूत इल्जाम लगते रहे। शक की बुनियाद पर ऐसे इदारों की फहरिस्तें बनाई गईं। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से तिजारती इदारों पर पाबंदी की खबरों पर रद्द अमल। बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा बोली, अमेरिका की जानिब से ताज़ा तरीन इक़दाम से आगाह नहीं, मुतअद्दिद बार निशानदही कर चुके ऐसी अशिया के जायज शहरी तिजारती इस्तेमाल होते हैं। IMF से कर्ज मंजूर हुआ तो NFC अवार्ड पर नजरसानी की जाएगी। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद पर ही प्रोग्राम की शराइत तय होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का तुर्क TV को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना की चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद में तेज़ी लाने के आज़म का यादा। मोहम्मद औरंगजेब आलमी बैंक के सदर बराए जनूबी एशिया से भी मिले। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दिए जाने पर इजहार इत्मीनान। फ़रीक़ैन का ज़रई शोबे में इस्लाहात के इक़दामात पर इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान की IMF से नए बेल आउट पैकेज की बाज़ाबता दरख्वास्त। हजम का तयन आइंदा माह मुज़ाकरात के दौरान किया जाएगा। IMF हुकाम का मई के वक्त में दौरा पाकिस्तान मतवक्के। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को टैक्स नेट बढ़ाने समेत कई कड़ी शराइत पर अमल करना होगा। आइंदा माली साल का बजट भी IMF की मुशावरत से तैयार होगा। वजीर खजाना को जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में स्टाफ लेवल मुआहदे की उम्मीद।
माहाना 20 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर नई तैनातियों की राह हमवार। तैनातियों के लिए 65 साल उम्र की हद खत्म। वफाकी काबीना ने अहम तैनातियों से मुताल्लिक PTI दौर की पॉलिसी में तरमीम कर दी। हुकूमत का वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। बासलाहियत पेशावर अफराद, तकनीकी माहिरीन और कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुआशी सूरत हाल और रिलीफ के इक़दाम पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। अदालत के हुक्म पर बुशरा बीबी का निजी अस्पताल में मेडिकल चेकअप, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक बुशरा बीबी की तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं। गैस्ट्रो का मामूली मसला है। बुशरा बीबी ने खून का नमूना देने से इनकार किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपील 24 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीदुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फौजी अदालतों से 3 साल तक सजा पाने वाले मुल्जिमान की तफसीलात मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ईद पर रिहा होने वाले मुल्जिमान की तफसीलात अदालत में जमा करवा चुके हैं। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के बाद मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू। पहले मरहले में 6 बसें 3 रूट्स पर चलेंगी। शर्जील इनाम मेमन की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, चंद बेवकूफ़ों ने आवाम को गलत रास्ते पर लगा दिया, इसीलिए नफरत की सियासत करने वाले जेल में हैं। पेशावर BRT में भी अरबों रुपए की किकबैक सामने आई। चैलेंज करता हूँ, हमारे मंसूबों का किसी भी इदारे से ऑडिट कराया जाए। पुलिस मोबाइल से असलहा बरामदगी का केस। पुलिस ने मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। 7 मुल्जिमान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जैकबाबाद पुलिस के हवाले। MQM का विफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। अली खुर्शीदी बोले, खदशात यकीन में बदल रहे हैं। असलहा बरामदगी की तस्दीक हो गई। सरपरस्ती कौन कर रहा है? FIR से 62 अफराद को निकाल दिया गया। विफाकी हुकूमत किस चीज का इंतजार कर रही है? सियासी पुष्टपनाही वजूहात है कि अमन कायम नहीं हो रहा। कच्ची और कराची की सूरत हाल पर सिंध असम्बली का इजलास तलब किया जाए। लाहौर में CIA अहलकारों का मनशियात फरोशों की सरपरस्ती का इंकशाफ। CIA विंग मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन पर हिरासा कर रहा है। SHO हडियारा के वीडियो पैगाम में संगीन इल्जामात। DIG ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। हकायक जल्द सामने लाने की हिदायत। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी शामिल। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का मुआयना किया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान होंगे। कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और कोचेस की मुशावरत मुकम्मल। दौरा इंग्लैंड, आयरलैंड और वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान। कीवीज के खिलाफ सीरीज के इख्तिताम पर मुतवक्के। और पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड दूसरा T20 कुछ देर बाद शुरू होगा। रावलपिंडी में मतला साफ, बारिश का इम्कान न होने के बराबर। स्टेडियम में सख्त सिक्योरिटी। बम डिस्पोजल स्क्वाड की चेकिंग। सुराग रसा कुत्तों की मदद से तलाशी।